हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रेफर्स टू। हमारे से पूछा तीसरा क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं इसका उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, सेवा क्षेत्र, और नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर स्वैच्छिक क्षेत्र और लघु वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय इकाइयाँ। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्वैच्छिक क्षेत्र, वॉलेंट्री सेक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, Which one among the following has the largest share of export from India। हमारे से पूछा निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से किस क्षेत्र से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कृषि तथा संबद्ध वस्तुएं। नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर रत्न तथा आभूषण, हस्तशिल्प या इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से किया जाता है वो जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि रत्न तथा आभूषण के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमारे को बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं गेट्स, ट्रिप्स या एमएफएन, मोस्ट फेवर नेशंस। तो स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो जुड़ा हुआ है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, वो है ट्रिप्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे को बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नंबर 1 दे रहा है आईएफसी की स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है आईएफसी सार्वजनिक क्षेत्रों के वृद्धि एवं विकास को अपने सदस्य देशों में प्रोत्साहित करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईएफसी विश्व बैंक का संबंध है। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है आईएफसी उत्पादक निजी क्षेत्रों के विकास को सदस्य देशों में प्रोत्साहित करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हमारे से पूछा है निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसके अंदर जो गलत पॉइंट है वो है ए, आईएफसी की जो है स्थापना जुलाई 1956 में नहीं की गई थी, ये इसका गलत पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है जटिल तकनीक का स्थानांतरण करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तकनीक का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट चूजन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज। हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि के लिए चुना गया साधन है। तो इसके लिए जो चुना गया साधन होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है वैश्विक अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए संस्था, विशेष आहरण अधिकार, बहुपक्षीय नेटिंग या भुगतान की नेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों विशेष आहरण अधिकार। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि के लिए चुना गया साधन कौन सा है, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ensured to the consumer in the
ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में ग्राहक के लिए निम्न में से क्या सुनिश्चित नहीं है? कम दरें, बेहतर चयन, माल तथा सेवाओं की स्पष्ट उत्पत्ति या सेवाओं में सुधार। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है माल तथा सेवाओं की स्पष्ट उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक? मीगा, ICSID, ADB या IDA? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो विश्व बैंक की संस्था ADB नहीं है, बाकी सभी विश्व बैंक की संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्स समझौते का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक स्थान, इंटीरियर डिज़ाइन या एकीकृत सर्किट के लेआउट डिज़ाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन ट्रिप्स एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फॉरेक्स? हमारे को फॉरेक्स का पूर्ण रूप क्या है पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं विदेशी छूट, विदेशी विनिमय, विदेशी विशेषज्ञ या विदेशी विस्तार। तो साथियों फॉरेक्स की जो फुल फॉर्म होगी फॉरेन एक्सचेंज होगी, विदेशी विनिमय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड? विभिन्न देशों के एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल्स? व्यावसायिक वातावरण का कौन सा वातावरण लोगों के विश्वास और रीति रिवाज के तत्वों से निर्मित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं वैधानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या राजनैतिक वातावरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग्स आर? पर्यावरणीय अवलोकन करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है वितरक, संचार मीडिया, आंतरिक स्रोत या ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स ई कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ? ई कॉमर्स की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति किसका उदाहरण है? आर्थिक वातावरण का, तकनीकी वातावरण का, सामाजिक वातावरण का या राजनैतिक वातावरण का? तो ये जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ई कॉमर्स की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति किसका उदाहरण है? ये तकनीकी वातावरण का उदाहरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय? हमारे को बताना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बर्टिन ओलिन, अर्थर ओकुम, एडम स्मिथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत बर्टिन ओलिन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज इन इंडिया आर गवर्न बाय? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में विदेशी विनिमय तथा विदेशी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है?
ऑप्शन दिए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा एक्ट या सेबी एक्ट। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फेमा एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ लिंकेज बिटवीन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो पर्यावरणीय अवलोकन तथा निर्णायक प्रबंध के मध्य संलग्नता नहीं रखता है। ऑप्शन दिए गए हैं पर्यावरणीय अवलोकन, रणनीतिक परिपालन, नेक्स्ट है आपका रणनीतिक नियमन और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए गया है उपरोक्त सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलप्ड कंट्रीज फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड फॉर। हमारे को बताना है इसका कि विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए, दरिद्रता नियंत्रण के लिए, बेरोजगारी नियंत्रण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो साथियों विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उपयोग बेरोजगारी नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। निम्नलिखित बिंदुओं में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का बिंदु है उदारीकरण, प्रशुल्क भाग तथा व्यापार उद्यम या उन्नत प्रौद्योगिकी या प्रगतिशील उद्यमिता। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रशुल्क भाग तथा व्यापार उद्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स डिल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट टू ए लेवल वेयर देयर इज नो चेंज इन कंट्रोल दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट। डैश का मतलब सरकार की हिस्सेदारी को उस स्तर तक कमजोर करना है जहां नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं है पर जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधन का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये थे आज के हमारे साथियों इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी नया अपडेट आए आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।